किसानों के भारत बंद का यूपी में दिखा मिला जुला असर। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत अलग अलग शहरों में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। देहरादून में भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। कृषि कानूनों पर विपक्ष का सरकार पर निशाना। शरद पवार ने कहा, बिल में सुधार की जरूरत। कृषि मंत्री बोले, राजनीतिक एजेंडे के तहत फैलाए जा रहे हैं दुष्प्रचार। बागपत में नाली के विवाद में जमकर गोलियां चली। फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बरेली में मुस्लिम लड़की के अपहरण के मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़की ने बताया कि वो अपनी मर्जी से गई थी और हिंदू लड़के से शादी भी कर चुकी है। पुलिस ने लड़की को उसके पति के साथ भेजा। बरेली में किसानों के समर्थन में भारत बंद कराने निकले सपा नेताओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। पुलिस ने सपा नेताओं को हिरासत में लिया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए देश भर से तीर्थ स्थानों की मिट्टी और जल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। चित्रकूट के कादमगिरी की शिलाएं लेकर संत महंत अयोध्या रवाना हो गए हैं। ये पहला मौका है जब कादमगिरी की शिला यात्रा राम जन्मभूमि जा रही है। हाथरस के सादाबाद थाना इलाके में पोखर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जौनपुर में एक युवक पर एक महिला का मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगा है। आरोपी युवक पुलिस के सामने ही घटनास्थल से फरार हो गया। वृंदावन में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु रोज की तरह पहुंचे। प्रयागराज में किसानों के भारत बंद को लेकर विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी को भी पुलिस ने उनके आवास से बाहर नहीं आने दिया। उत्तरकाशी लमगांव मोटर मार्ग पर हर दिन गुलदार देखे जा रहे हैं। गुलदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में एक युवक ने कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी ने डॉक्टर के राउंड के दौरान आरोपी को अंदर जाने से रोका था। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर प्रशासन की अंतिम दौर में तैयारी। मेला प्रशासन ने सभी विभागों की बैठक बुलाई। सभी को काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। जसपुर के आईटीआई थाना इलाके में 1.5 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार, 60,000 रुपए बरामद। झांसी के चिरगांव इलाके में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लड़कियों की मौत, बाइक सवार जख्मी। बहराइच के नानपारा हाईवे पर खाद से भरा ट्रक पलटा। ट्रक सवार एक व्यक्ति की खाद से भरी बोरियों में दबकर मौत। शामली के थाना भवन इलाके में घर में मोमबत्ती से लगी आग। 3 महीने के बच्चे की मौत, 3 साल का बच्चा गंभीर रूप से झुलसा। महाराजगंज की कोल्हुई पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद। औरैया में नेशनल हाईवे 19 पर 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। परिजनों के आरोप पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1.5 दर्जन लोग जख्मी हुए। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक 3 साल की बच्ची से रेप की घटना आई सामने। बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप उसके चचेरे भाई पर लगा है। सीमा विस्तार के बाद लखनऊ नगर निगम में शामिल किए गए 88 गांव में रहने वाले परिवारों को अब टैक्स देना होगा। घरों का सर्वे कराकर टैक्स लगाने के आदेश दिए गए। राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक। अयोध्या के सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक का आयोजन। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाश एक दिन पहले ही गाड़ी लूटकर हो गए थे फरार। गौतम बुद्ध नगर थाना बीटा 2 में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का किया खुलासा। 7 महिलाओं समेत 18 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। फतेहपुर के एक गांव में तिलक कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्यक्रम को रुकवा दिया। बस्ती में भारत बंद के समर्थन में उतरे एसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एसपी जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में। किसान आंदोलन के समर्थन में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। एसपी कार्यकर्ताओं ने मल्हौर स्टेशन पर ट्रेन रोकी। देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। अल्मोड़ा में किसान संगठनों के भारत बंद का असर नहीं दिखा। भारत बंद के मद्देनजर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में खास चौकसी का निर्देश दिया।
वाराणसी में किसानों के भारत बंद पर प्रशासन सख्त। बंद में शामिल होने जा रहे निगम पार्षद दल के नेता समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। नोएडा पुलिस ने भारत बंद का समर्थन कर रहे भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव को हिरासत में लिया। लखनऊ में पुलिस ने भारत बंद के समर्थन में किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया। किसान नेता को उनके कार्यालय से पुलिस ने पकड़ा। भारत बंद के आह्वान को आगरा वासियों ने सिरे से नकारा। आज पूरे शहर के सभी बाजार खुले रहे। वाराणसी में भारत बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसान बिल के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर ताला जड़ा। जौनपुर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। ठंड बढ़ गई है और कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। किसानों के भारत बंद को उत्तराखंड में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समर्थन दिया है। व्यापार मंडल ने स्वैच्छिक तौर पर बाजार बंद रखने का फैसला किया। सीतापुर में भारत बंद को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। जिले की सीमाओं को सील किया गया और चेकिंग की गई। भारत बंद के समर्थन में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एमएलसी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने बैठे एसपी नेता कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते नजर आए। किसानों के भारत बंद के समर्थन में मथुरा में विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। बंद का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारत बंद के दौरान मऊ में भी दुकानें बंद रही। पुलिस ने दिया लोगों को भरोसा, जो दुकानदार दुकानें खोलना चाहते हैं उन्हें मिलेगी सुरक्षा। रुद्रपुर में भी किसानों के भारत बंद के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बंद को कामयाब बनाने के लिए रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद कराया। जसपुर में देखा भारत बंद का असर। सुभाष चौक से किसानों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। देहरादून में भारत बंद के समर्थन में गांधी पार्क में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और वाम दलों ने एक साथ मिलकर प्रदर्शन किया। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों ट्रैक्टर में सवार होकर निकले हजारों किसानों ने पीलीभीत लखनऊ हाईवे को जाम कर दिया। किसान संगठनों की ओर से भारत बंद को लेकर सहारनपुर में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। हल्द्वानी में किसानों के भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी धरना प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में किसान बिल के विरोध में भारत बंद के मद्देनजर जिला कांग्रेस कार्यालय से दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। फतेहपुर में भी किसानों ने कृषि कानून के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक भी हुई। कृषि कानून के खिलाफ अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में नहीं दिखा भारत बंद का असर। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात रहा। किसान आंदोलन को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना। मंत्री ने कहा, आंदोलन कर रहे किसानों के बीच जाकर अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। झांसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा तोड़े जाने के विरोध में धरने पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को पुलिस ने हिरासत में लिया। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन ने किया सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन। घंटाघर प्रांगण पर इकट्ठा होकर कृषि कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। मिर्जापुर में भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तरी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ललितपुर में भारत बंद को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। प्रधानमंत्री मोदी ने किया इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। कहा, किसानों को बेहतर जानकारी और अवसर, छोटे कारोबारियों के लिए बेहतर बाजार पहुंचे, ऐसे लक्ष्यों पर काम की जरूरत। किसानों के भारत बंद के नाम पर कांग्रेस की गुंडागर्दी। अहमदाबाद और वडोदरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की आगजनी। हाईवे पर लगाया जाम। आम आदमी पार्टी का आरोप, मुख्यमंत्री केजरीवाल को किया गया नजरबंद। दिल्ली पुलिस ने आपके दावे को किया खारिज। कहा, केजरीवाल कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन और कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात की वजह से फैसला। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में बीजेपी ने बुलाया बंद। सिलीगुड़ी में झड़प के विरोध में बंद। खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की साजिश रच रहा पाकिस्तान। भिंडरावाला के भतीजे के जरिए टारगेट किलिंग की साजिश। लखबीर सिंह रोड़े की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 87 सेंटीमीटर बढ़ी। नेपाल चीन का ऐलान। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की नई ऊंचाई 8,448.86 मीटर हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। श्रीनगर, पहलगाम में तापमान माइनस में पहुंचा। पुंछ, कुपवाड़ा, कुलगाम समेत 9 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी।